झांसे में ना आएंगे, नीतीश को जिताएंगे, ये नारा दिया। लेकिन अब आपको वो कह रहे हैं कि एबीसी का भी ज्ञान है, कुछ पता है। इसको एबीसी का ज्ञान नहीं, हम तो पद पे हैं नहीं। पद पे ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम है नीतीश कुमार और जिसको A to Z पता है। नीतीश कुमार पीएम के लिए टकरा पाएंगे नहीं, नीतीश जी तो अभी हैं, बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने रहेंगे। प्रशांत किशोर यानी कि बीजेपी के एजेंट, बीजेपी की पीठ। उनसे ना मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, ना उनको ये अधिकार है कि वो किसी को सर्टिफिकेट दें। लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ जाने का फैसला सही रहा। और यहाँ कितना लंबा टिकट? अगर 10 लाख सरकारी नौकरी आप दे देते हैं तो मैं ये अपना अभियान वापस लेकर आपके पीछे आपके समर्थन में खड़ा रहूंगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देश के सबसे बड़े पोल स्ट्रैटेजिस्ट माने जाने वाले प्रशांत किशोर इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन इल्ज़ाम सबसे बड़ा आप पर यही है। लाइव स्टीज में आपको पहले तो बहुत स्वागत है, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। सबसे बड़ा इल्ज़ाम आप पर यही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिनके साथ आपने लंबे समय तक काम किया, झांसे में ना आएंगे, नीतीश को जिताएंगे, ये नारा दिया। बिहार में नीतीश कुमार को विश्वास हुआ, चुनाव जिताया। 2015 की बात अलग थी, सबसे करीबी आप थे। लेकिन अब आपको वो कह रहे हैं कि एबीसी का भी ज्ञान है, कुछ पता है बिहार के लिए कितना काम किया हमने। नहीं, ठीक बात है। मतलब नीतीश जी, देखिए, पहले तो मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संबंध अच्छे हैं, बहुत मधुर संबंध है मेरे व्यक्तिगत तौर पे। उन्होंने जो कहा, बुजुर्ग नेता हैं, कह दिया, उनका अपना कहने का लहजा है। और जहाँ तक सब्सटेंस की बात है कि मुझे एबीसी का ज्ञान नहीं है, संभव है कि नहीं है, मुझे इस बात का दम्भ भी नहीं है कि प्रशांत किशोर के दम पर कैसे चुनाव लड़े। अब वो तो आप उनसे पूछिएगा। मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि अगर मुझे एबीसी का ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं है। मेरी अभी उम्र है थोड़ी बहुत आगे करने की, सीखने की। मैं सीखूंगा और प्रयास करूंगा। लेकिन जनता के लिए अच्छी बात यह है कि जिसको एबीसी का ज्ञान नहीं, हम तो पद पे हैं नहीं। पद पे ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम है नीतीश कुमार और जिसको A to Z पता है। तो कम से कम उन्हें अपने A to Z के ज्ञान के आधार पे ये बताना चाहिए कि बिहार में बेरोजगारों को रोज़गार कब मिलेगा या क्यों नहीं मिल रहा है रोज़गार। उनको अपने अनुभव के आधार पे बताना चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था क्यों ध्वस्त हो गई है, लोगों को 3 साल की डिग्री 7 साल में क्यों मिल रही है, स्कूलों में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। उनको ये बताना चाहिए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्यों ख़राब है। उनको ये बताना चाहिए कि शराबबंदी का जितना जो ढिंढोरा उन्होंने पीटा है उसके वो लागू क्यों नहीं करा पा रहे हैं। उनको अनुभव भी है, उनको A to Z का ज्ञान भी है, वो बता दें। हम लोग तो जो आंकड़े देखते हैं, पढ़ते हैं, समाज में जो लोगों से मिलते मिलाते हैं, उसके आधार पे बता रहे हैं कि भाई स्थिति बहुत ख़राब है। उनको लग रहा है कि नहीं, हम लोग को ज्ञान नहीं है, तो भाई हम लोग को पढ़ा दीजिए, बता दीजिए। खुद नहीं बता रहे हैं तो कम से कम कोई उनके प्रेस वाले आके प्रेस में प्रेस वार्ता करके पार्टी वाले बता दें, सरकार बता दे। लेकिन इन दिनों तो काफ़ी चिंता में है। एक बिहारी जो है, वो जो बिहार में दिखा है वो भारत में दिखेगा। दिल्ली जा रहे हैं, घूम रहे हैं, विपक्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। विपक्ष को एकजुट करना है। नहीं करें, उसमें क्या दिक्कत है। वो हर आदमी स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए। हमको गांव में घूमने का मन है, हम गांव में घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जी को दिल्ली में जाने का मन है तो दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों का, जैसे आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी का दिल्ली जाना, कुछ नेताओं से मिलना, उसको मैं ऐसा कुछ बहुत बड़ी घटना के तौर पे नहीं देखता हूँ। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं देश में, तो आप जाएंगे तो लोग आपसे मिल लेंगे और आप भी उससे क्या हो जाएगा। प्रशांत किशोर दूरदर्शी हैं, दूर की देखते हैं। क्या लगता है हम दूर की क्या देखेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमको तो एबीसी नहीं मालूम है, उन्हीं को मालूम है। तो उनके पास जो मुलाकात कर रहे हैं, एकजुट कर पाएंगे। नीतीश कुमार इतने ज़्यादा ज्ञानी हैं और इतने ज़्यादा दूरदर्शी हैं, तो अगर ये कर रहे हैं तो उनके पास ज़रूर कोई प्लान होगा। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, मेरी छोटी जो समझ है, जो थोड़ी बहुत मैं समझता हूँ राजनीति, इन मुलाकातों से बैठ के कुछ नेताओं का आपस में चाय पीना, बैठना, चर्चा करना, प्रेस वार्ता करना दिल्ली में, इससे कोई सार्थक विकल्प खड़ा करने के दिशा में कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है। विकल्प खड़ा करने के लिए आपके पास नैरेटिव होना चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए, जनता के बीच जाने का मादा होना चाहिए, आपके पास एक विश्वसनीय नेतृत्व होना चाहिए। आप बिहार में तो ये चीज़ कर नहीं पा रहे हैं और पूरे देश में करने की बात कर रहे हैं। लड़ाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हाँ, मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूँ। नहीं, बात वो तो आप इच्छा ही नहीं है। अरे भाई, आप वो चेहरे पे सीधे चले आए। पहले फॉर्मेशन क्या है, उसका नैरेटिव क्या है, उसका जनता के बीच में जाने का प्रोग्राम क्या है, वो मान लीजिए कि चेहरे पे बाद में भी सहमति होगी। छोड़ दीजिए, मैं मीडिया जो बार बार कहती है चेहरा कौन है, मैं मान लीजिए चेहरा 1 साल के बाद आएगा, लेकिन किस झंडे के तहत, किस प्रोग्राम के तहत, कौन सा जन आंदोलन हो रहा है, कैसे लोगों को जोड़ा जाएगा, कहाँ से कार्यकर्ता आएंगे, वो कुछ कहीं हम लोगों ने कुछ सुना नहीं। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, सफलता नहीं मिलेगी?
नहीं, मेरी जो प्लान होता है ना आपका, रहा कि प्लान तो कुछ है ही नहीं। भाई मुझे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि ये लोग ज़्यादा अनुभवी और दूरदर्शी लोग हैं, इनको ज़्यादा जानकारी होगी, शायद ऐसी चीज़ उनकी जानकारी में है जो हमारी जानकारी में नहीं है। मेरा जो अपना 8-10 साल का अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आप कोई बीजेपी के सामने विकल्प खड़ा करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए ज़्यादा बेहतर प्रयास करना पड़ेगा। आपके पास एक नैरेटिव होना चाहिए, आपके पास संगठन होना चाहिए, आपके पास कार्यकर्ताओं का एक फ़ौज होनी चाहिए, आपके पास ग्राउंड पर जाकर पब्लिक से मिलने बात करने के लिए एक कार्यक्रम होना चाहिए और एक विश्वसनीय नेतृत्व भी होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के अभाव में सिर्फ नेताओं के एक साथ बैठने से, पार्टियों के एक साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोई विकल्प नहीं बन सकता है। अच्छा, क्या लगता है लंबे समय तक रहे, आप अभी भी कह रहे हैं कि मेरे अच्छे संबंध हैं, मधुर संबंध हैं, नीतीश कुमार पीएम के लिए टकरा पाएंगे नरेंद्र मोदी से? भाई वो तो नीतीश कुमार बताएंगे, हमको क्या मालूम है कि वो कहाँ टकराना। वो तो रोज़ यही कह रहे हैं कि हम उस रेस में नहीं हैं या हम उसके कंटेंडर नहीं हैं। जदयू जो पार्टी है उन्होंने भी ये कहा है कि भाई उनका कोई वो इस दौड़ में नहीं है। तो मैं कौन हूँ मतलब किसने कहा है ये बात कि नीतीश कुमार मतलब मीडिया को छोड़ दें और जदयू के कुछ समर्थकों को छोड़ दें, तो ये किसने कहा है कि भाई नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं? किसी ने तो कहा नहीं। तो जब कोई ऑफिशियल कैंडिडेट अनाउंस हो जाए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि टकरा पाएंगे कि नहीं, आपस में चुनौती दे पाएंगे कि नहीं। इन्हीं सब बातों को लेकर जब आप खुलकर नहीं बोलते हैं, एक आरोप आप पर लगता है और लोग कहते भी हैं, चैनल्स पर आके बोलते हैं, मीडिया में आके बोलते हैं कि प्रशांत किशोर यानी कि बीजेपी के एजेंट, बीजेपी की बी टीम। तो जो लोग बोल रहे हैं उनको अगली बार ये जरूर पूछिएगा कि बंगाल में आप गए थे चुनाव लड़ने बीजेपी के खिलाफ, और 2015 में जब महागठबंधन का यहाँ चुनाव हो रहा था तो वो वही लोग लड़ रहे थे। जो लोग स्वयं से बीजेपी के साथ पिछले 15-17 साल में 15 साल नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के साथ, और वो और उनके दल के नेता हमको बता रहे हैं बी टीम और ए टीम। मैं ना किसी का ए टीम हूँ ना बी टीम हूँ, मैं किसी दल में हूँ नहीं, मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, प्रशांत किशोर हूँ। यहाँ पे खड़ा हूँ, बिहार का लड़का हूँ, अपनी कोशिश कर रहा हूँ बिहार में कुछ एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की। उनको अच्छा लगे या ख़राब, उनसे ना मुझे सर्टिफिकेट चाहिए ना उनको ये अधिकार है कि वो किसी को सर्टिफिकेट दें। ऐसे बड़बोले बेवकूफ़ लोगों का जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार कितनी बार आए थे बंगाल में, जब जिस दिन बंगाल में लड़ाई हो रही थी, लोकतांत्रिक लड़ाई हो रही थी टीएमसी और बीजेपी के बीच में, जब एनआरसी सीए के नाम पर पूरा देश उद्वेलित था, तो ये जो सो कॉल्ड आपके कैमरे पे बैठ के बोलते हैं उनसे आप ज़रा पूछिए कि कितने दिन आए थे बंगाल में कुछ करने के लिए। 2 साल गर्दन फंसाकर हम लोगों ने काम किया और आप हो गए बीजेपी के एंटी। चलिए बिहार की थोड़ी सी बात करते हैं। जन सुराज को लेकर आप घूम रहे हैं, गाँव में लोगों से मिल रहे हैं, लोग क्या कहते हैं प्रशांत किशोर से, जो मेन समस्या है? भाई एक तो लोगों से जो समझ में आती है बात जनरली देख के कि क्योंकि पटना से तो मैसेज आता है कि बिहार में बहुत काम हुआ, किसी को दिखता नहीं। मैसेज तो सरकार दे रही है, वो लोग तो ये बताते हैं जो मैं देख पा रहा हूँ कि या तो लोग सरकार के कार्यकलापों से दुखी हैं या उदासीन हैं। कोई मुझे ऐसा अभी तक कोई वर्ग बड़ा मिला नहीं जो सरकार के कार्यकलापों से, उनके द्वारा किए गए काम से बहुत खुश हो। दूसरी जो लोगों के मन में एक जो है कि ये सरकार का इकबाल नहीं है, जो यहाँ पर अफसरशाही है, जो करप्शन है, उसको लेकर आप जहाँ भी चले जाइए लोग आपको शिकायत करते नजर आए थे कि जनता का राज आ गया, जंगल राज है, जनता का राज आ गया। मैं उस पर आ रहा हूँ। और अब ये नए फॉर्मेशन में अफसरशाही और करप्शन के बाद एक नए फॉर्मेशन में जो हम लोग सुन रहे हैं, अभी तो शुरुआती दिन है, कि भाई लोगों के मन में, एक बड़े वर्ग के मन में एक आशंका है कि शायद वापस से अपराधियों का बोलबाला हो जाएगा या अपराधीकरण होगा ज़्यादा समाज में। उन चीज़ और जो शुरुआती दौर की खबरें आ रही हैं वो कोई बहुत सुखद खबर नहीं है, बहुत अच्छी बानगी नहीं हुई है। तो उन आशंकाओं को भी आप और हम जब नीचे जाते हैं तो हमको सुनने को मिलता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार का जो डर है, जो इकबाल है, वो कहीं ज़मीन पर लोगों की नज़र में कम से कम नहीं दिखता है। कोई डर नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, जिसकी जो मन में आ रही है वो कर रहा है। ये ठीक है, हम नीतीश कुमार के बारे में एक सवाल पूछते हैं। आप तो लंबे समय से उन्हें जानते हैं, उनके कर्तव्य को जानते हैं, उनके कार्यों को जानते हैं, पलट जाते हैं कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी उन्हें भ्रष्टाचार दिखता है। इस बार उन्हें दिख रहा था कि देश में क्या माहौल है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और जो 14 में आए हैं वो 24 में तो नहीं आएंगे, ये बात भी उन्होंने साफ साफ कह दी है। लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ जाने का फैसला सही रहा, और यहाँ कितना लंबा टिकेंगे? अब सही रहा कि गलत ये तो जनता तय करेगी, लेकिन टिकेंगे कितना लंबा ये तो आप नहीं। नीतीश जी तो अभी हैं, बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अगले चुनाव तक तो जरूर बने रहेंगे। इस फॉर्मेशन में नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा विकल्प बना लेंगे। चर्चा ये बात भी है कि कहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे।
अब मैं इन चर्चाओं पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे अगले चुनाव तक, चाहे जिस तरह से भी बने रहना। 2025 तक रहेंगे। बिल्कुल, जब तक चुनाव न हो तब तक बने रहेंगे, चाहे आरजेडी के साथ बने रहें, बीजेपी के साथ बने रहें, लेकिन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे। वही अभी तो बने हुए हैं, लगातार आप देख रहे हैं पिछले 10 साल से यही हो रहा है। अंतिम सवाल यह है, प्रशांत किशोर इन बातों पर कभी क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक है, आपने अभी बीजेपी की बी टीम वाले पर जवाब दे दिया, आप कभी ये खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ महंगाई सच में बढ़ गई है, जो केंद्र की नीति है उसके खिलाफ? मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने अपना कार्यक्षेत्र बिहार बनाया है। मुझ पर ये एक तरह से इल्ज़ाम भी लगता रहा है, लोग सुझाव भी देते रहे कि भाई देश भर की बात छोड़कर आप बिहार में, अभी तक तो लोग ये बता रहे थे बिहार में कितने दिन टिकेंगे, बिहार की बात कितने दिन करेंगे। तो मैं बिहार में ही बिहार केंद्रित होकर रहना चाहता हूँ और केंद्र पे, केरल की सरकार पर, दुनिया की सरकार पर बराक ओबामा क्या कर रहे हैं और बाइडन क्या कर रहे हैं, ट्रंप क्या कर रहे हैं, इन बातों पर बहस करने के बजाय बिहार के गांवों में, पंचायत में, शहरों में क्या हो रहा है उसको समझें, देखें और उसके आधार पर एक कोई सार्थक पहल करें, ये मेरा उद्देश्य है। बिहार के लोगों को महंगा पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है क्या? वो त्रस्त नहीं है? तो मिल रहा है तो बिहार सरकार ही टैक्स कम कर दे। मान लीजिए कि केंद्र वाले तो बिल्कुल खराब है, नकारा है, मान लिया, हम भी कह रहे हैं, सब पूरा देश कह रहा है, तो आप यहाँ पर टैक्स कम कर दीजिए। आप यहाँ पर टैक्स कम कर दीजिए ना भाई, दूसरे को क्यों दोष दे रहे हैं? आप खुद को, भाई लोग बता दें मोदी जी ने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, ठीक बात है, गलती है उनके, नहीं बनाना गलत था, लेकिन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने कहना था कि भाई हम अपने रिसोर्स से 5,000 करोड़ रुपया लगा कर पटना यूनिवर्सिटी को अच्छा बना देंगे। पटना यूनिवर्सिटी जब देश के सब अव्वल यूनिवर्सिटी में जब उसकी गणना होती थी तब तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी। आपने तो जो यूनिवर्सिटी थी उसको भी बर्बाद कर दिया। तो दूसरे पे दोषारोपण करने के बजाय जो लोग बिहार को चला रहे हैं, बिहार के संदर्भ में तो जिम्मेवारी उन पर फिक्स की जाएगी। 10 लाख नौकरी भी देंगे, 10 लाख रोजगार भी देंगे, गांधी मैदान से झंडा फहरा कर कहा है, चाहेंगे बिहारी? बिल्कुल बिल्कुल दे दें, अगर दे देंगे तो मैंने कैमरे पे कहा है, आपके सामने भी रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर नीतीश कुमार 10 लाख सरकारी नौकरी दे दे, एक साल में ये सरकार दे दे, तो बिल्कुल किसी प्रशांत किशोर या किसी बिहार के लोगों को उनके खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को सबको उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनका हाथ मजबूत करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर 10 लाख सरकारी नौकरी आप दे देते हैं तो मैं ये अपना अभियान वापस लेकर आपके पीछे, आपके समर्थन में खड़ा रहूँगा और जो भी भगवान ने मुझे छोटी मोटी ताकत, बुद्धि, शक्ति दी है वो आपके पीछे लगाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रशांत किशोर हमारे साथ थे और क्या कुछ उन्होंने कहा है, जन सुराज अभियान को लेकर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और अपनी बातों को सबके सामने रख रहे थे। नीतीश कुमार के साथ भी रहेंगे अगर नीतीश कुमार सच में युवाओं को रोजगार दे दें, और बिहार के मुख्यमंत्री तो वो बने रहेंगे, ये बात भी तय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।